सूबे के पूर्व मुखिया चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई इन दिनों सियासी तौर पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजनलाल को गैरजाट राजनीति करने वाले नेता के तौर पर देखा गया और फिलहाल ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स के सहारे ही तीसरी बार सरकार बनाई है। तमाम समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी ने जाट और गैर जाट कार्ड के जरिए ही तीसरी बार सत्ता हासिल की, लेकिन इस कार्ड में कुलदीप बिश्नोई के साथ खेला होता दिखा। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के सहारे बिश्नोई वोटरों को खूब साधा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को इसका कोई बड़ा तोहफा नहीं मिला। भाजपाई होने के बाद कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने कोई बड़ा तोहफा नहीं दिया है और ये विधानसभा चुनाव तो कुलदीप बिश्नोई के लिए गम के बादल लेकर आए और फिर मानो कि ये गम के बादल कुलदीप बिश्नोई पर फट ही गए हों। अब की बार विधानसभा चुनाव में चौधरी भजनलाल का अभेद किला आदमपुर भी रह गया। माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई के पास अपना राजनीतिक रसूख बचाने के लिए राज्यसभा सीट आखिरी चांस था, लेकिन ये सीट भी कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिली। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बीजेपी हाईकमान किसी भी नेता पर तब यकीन करती है जब वो खुद को साबित कर देता है, यानी किसी के कद, किसी के पारिवारिक रसूख को देखने से ज्यादा उनका समर्पण, उनका काम भी देखा जाता है। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए थे। राजस्थान में तकरीबन 37 सीटों पर बिश्नोई वोटरों का दबदबा है, जो हार और जीत का बड़ा असर डालते हैं। तो इन चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 27 सीटों पर अपना दारोमदार दिखाया था और यहां से बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था और परिणाम ये रहा कि 27 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी की झोली में आई, यानी कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की मेहनत कामयाब हुई और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का अहम रोल रहा। लेकिन इसके बाद कुलदीप बिश्नोई को यकीन रहा कि उन्हें बीजेपी की ओर से कोई बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न तो कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा चुनाव में हिसार से लोकसभा चुनाव का टिकट मिला और न ही उनके बेटे को सीएम नायब सैनी की पहली कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और न ही कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा सीट मिली। कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद से भी इस्तीफा दे दिया था और वो इस पद पर 12 साल तक रहे। अब भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में दौरे करते दिखते हैं, यानी कह सकते हैं कि अपने सियासी ग्राफ को बरकरार रखने के लिए कुलदीप बिश्नोई हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हालात देखकर तो ये भी कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई सियासी गर्दिश के दौर से निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन राजनीति में हालात सेकंडों में बदल भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। अब भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में जनता के बीच जा तो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई अपने सियासी गर्दिश के दौर से पार पाने के लिए क्या करते हैं। बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को क्या तोहफा देती है? आपका कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को लेकर क्या कहना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें।